अगर आप भी डिजिटल बोर्ड लेने का प्लान कर रहे हैं 2025 में, तो कौन सा डिजिटल बोर्ड है जो बेस्ट है आपके लिए, चाहे आप उसको टीचिंग पर्पज से यूज़ करें, चाहे आप वीडियोस क्रिएट करने के पर्पज से यूज़ करें, या किसी भी पर्पज से आप डिजिटल बोर्ड यूटिलाइज कर रहे हो। इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूं, तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाली है। साथ ही साथ मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कहाँ आप इसका फिजिकल एक्सपीरियंस कर सकते हैं और कहाँ इसकी आपको बेस्ट कॉस्टिंग मिलने वाली है। एंड इसके लिए आपको कॉल करना है 8527926648 पे, जहां आपको प्रॉपरली टीम गाइड करेगी और आपको बताएगी कि आपको किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देना है, जो कि अभी मैं डिस्क्राइब भी करूंगा, और कहाँ आप इसका फिजिकल एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। एंड कुछ पॉइंट्स पे जो एक टीचर को या फिर अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए। तो क्या क्या पॉइंट्स है वो आपको मैं डिस्कस करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको देखने को मिला डिजिटल बोर्ड कौन सा बेस्ट है 2025 में। तो यहाँ मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, तो उस पॉइंट्स को मैं डिस्क्राइब करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि जो ब्रांड आप परचेस करने जा रहे हैं उसका मार्केट गुडविल क्या है। मार्केट गुडविल का मतलब कि वो मेनली मार्केट में कितने टाइम से सस्टेन कर रही है, उसका मार्केट में कौन कौन मार्केट में उसको यूज़ कर रहा है, ब्रांड वैल्यू क्या है उनकी, राइट, क्रेडिबिलिटी क्या है, ये आपको चेक करनी है। ये कहाँ से आप चेक कर सकते हैं? ये कर सकते हैं आप यूट्यूब की हेल्प से, ये कर सकते हैं आप सोशल मीडिया की हेल्प से, ये कर सकते हैं आप गूगल की हेल्प से। तो उस ब्रांड का आप मार्केट गुडविल ज़रूर चेक करें, राइट। इसके साथ साथ आपको फीचर्स की हम बात करें तो फीचर्स इस वजह से मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ बिकॉज फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और नहीं भी है। इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि आप एक टीचर हैं, आपको कुछ ऐसे फीचर्स चाहिए होते हैं जिससे आप जब भी पढ़ाएं तो वहाँ पे आपका जो टाइम जा रहा है वाइट बोर्ड के मुकाबले वो कम जाए। जैसे मैं आपको कुछ फीचर्स बताता हूँ जिससे आपका पढ़ाना और आसान होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पैनल मैं यूज़ कर रहा हूँ 75 इंचेस का, जो कि मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अभी क्या नॉर्मली हम करते थे कि जब भी हम कुछ भी एक्सप्लेन करते थे तो यहाँ पे ऐसे वो आपका रिटर्न में ही होता था, देन वो हटता नहीं था, राइट। देन आपको उसको इरेज करना होता है ऐसे। बट इस फीचर्स की हेल्प से ऐसे आपने एक बार डिस्क्राइब कर दिया, देन ऑटोमेटिकली वहां से वो हट जाएगा एक्सप्लेनेशन होने के बाद, राइट। पहला फीचर्स। दूसरा फीचर्स कि कभी कभी कुछ टीचर लेफ्टी एंड राइटी होते हैं, जिसकी वजह से उनको अगर कभी बैकग्राउंड चेंज करना है, जैसे बैकग्राउंड का ऑप्शन इस साइड है एंड इसमें पीडीएफ इंपोर्ट करने का इस साइड है, कुछ और भी फंक्शंस है इस साइड से हैं। तो राइटी है तो वो इजीली तो यूज कर सकते हैं, बट अगर वो लेफ्टी है तो वो इस साइड से बेसिकली यूज करना पसंद करते हैं। तो अगर आपको कभी भी इंपोर्ट करना है या इस रिगार्डिंग कोई भी आपको सेटिंग करनी है तो आपको उस तरफ जाना पड़ेगा, देन आपको चेंज करना पड़ेगा। बट इसमें आपको क्या ऑप्शन मिल जाता है कि स्विच का, कि इजीली आप यहाँ से इसको स्विच कर ले, जो आपके फंक्शंस उधर थे वो फंक्शंस इधर आ जाएंगे, जो इधर थे उस साइड चले जाएंगे। तो इससे हेल्प से आपका टाइम जो होता है वो सेव होता है। साथ ही साथ जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, स्क्रीन, जो कैनवास आपका होता है। जैसे सपोज दैट ये कैनवास है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा और ये मेरा पूरा स्क्रीन जो है वो फुल हो गया। इसके लिए हमारे पास अल्टरनेट क्या ऑप्शन है कि मैं पेज ऐड करूँ। बट इसमें आपको क्या ऑप्शन मिलता है कि ये जो नीचे बार है ना, ये आपको बहुत डिस्टर्ब करता है, मेनली बार। तो इस बार को हम डाउन भी कर सकते हैं इस पैनल में इस तरीके से, जहाँ पे केवल आपका यहाँ स्क्रीन दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। इसको आप बैक करना चाहें, इसको भी आप अंदर कर सकते हैं, मतलब पूरा कैनवास आपको मिल जाता है एक्सप्लेनेशन के लिए। और साथ ही साथ अगर आप ग्रीन ग्रोबा की वीडियोस बनाना चाहते हैं, बैकग्राउंड के आप कोई वीडियोस प्ले करना चाहते हैं, तो पूरा स्क्रीन आपको मिलता है आपको एडिटिंग करने में या फिर कुछ भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने में। तो इस तरीके के फीचर्स से आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपने कंटेंट को प्ले कर सकते हैं या फिर मेनली आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो और कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं, लाइक शेप्स, माइंड मैप के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक है, जैसे मैं माइंड मैप के थ्रू ही आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ अभी डिजिटल बोर्ड का, जो मैंने प्रीवियस में आपको दिखाया। साथ ही साथ पीरियोडिक टेबल, मतलब आपके पढ़ाने के रिगार्डिंग आपको टूल्स जो मिले वो नोट सॉफ्टवेयर में ही मिल जाए, आपको कहीं गूगल पे ना जाना पड़े, राइट। इसके साथ आपको एनसीईआरटी का बुक मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज यहाँ पे पीडीएफ ला सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, जिस भी क्लास का चाहिए। साथ ही साथ कुछ सिमुलेशन मिल जाते हैं, जहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लाइव सिमुलेशन आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। सर्च के ऑप्शन, कभी कभी क्या होता है कि सपोज अगर मुझे हार्ट के रिगार्डिंग इमेजेस चाहिए, बट हम गूगल पे जाते हैं, वहाँ अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है, राइट। क्वालिटी ना मिलने की वजह से हम एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, राइट। तो अब इसमें क्या है कि सर्च के ऑप्शन से आप इजीली कोई भी पिक्चर अगर आप सर्च करते हैं तो यहाँ आपको 4K क्वालिटी मिलता है,
जहां आप इजीली उसके बारे में आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं विद क्लैरिटी, क्वालिटी के साथ में। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जहाँ पे काफ़ी आसान हो जाता है आपका पढ़ाना। साथ ही साथ इसकी हार्डवेयर क्वालिटी, मतलब आपको टफन ग्लास देखने को मिलता है ऐसे पैनल्स में, राइट। तो आपको मेनली फीचर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान भी देना है कि सो दैट अगर आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फीचर्स भी आपको वहाँ अच्छे मिले। साथ ही साथ हार्डवेयर क्वालिटी की हम बात करें तो हार्डवेयर क्वालिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं हैवी इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, सपोज दैट मेरा हाथ लग गया, राइट, तो यहाँ स्क्रैच भी हो सकता है अगर ये स्क्रैच प्रूफ पैनल नहीं है। ये टूट भी सकता है अगर इसमें मेनली टफन ग्लास नहीं है। जैसे मैं इस पर टफ करूँ तो इसमें टूटने का डर नहीं, बिकॉज इसमें टफन ग्लास बेंचमार्क पे दिया हुआ है, राइट। स्क्रैच प्रूफ है तो उसमें स्क्रैचेस आने की प्रॉब्लम नहीं है। हार्डवेयर क्वालिटी में आपको क्या क्या ध्यान देना है वो भी आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें, 4K तो होना चाहिए, तो रेजोल्यूशन सबका होता है, बट डिस्प्ले के साथ में भी आपको कुछ पॉइंट्स देखने को मिल जाएगा कि जो आपका डिस्प्ले है वो एंटी ग्लेयर है या नहीं है। एंटी ग्लेयर से क्या होगा, जब भी आप वीडियोस बनाएंगे या फिर जब भी आप फ़ोन से अपने वीडियोस बनाएंगे तो एंटी ग्लेयर ना होने की वजह से आपका जो डिस्प्ले है उसमें फ्लिकरिंग आता है, लाइनिंग आता है। ये सारे पॉइंट्स आपको कोई भी नहीं बताएगा, बिकॉज सबको मार्केट में सेल करना है, कोई आपको गाइड करने नहीं बैठा है। आप कोई भी प्रोडक्ट ले लें, उनको केवल सेल आउट करना है। आप उसके बाद परेशान हो रहे हैं या आपका काम नहीं हो पा रहा है, वो अलग बात है उनके लिए। बट स्मार्ट इन्फोविजन ऑलवेज आपको कंसल्ट करती है, आपको गाइड करती है कि जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं या फिर जो हम प्रोडक्ट आपको सजेस्ट कर रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट होगा, जिससे आपका पैसा इन्वेस्ट हो, वेस्ट ना हो, राइट। उसके बाद ब्राइटनेस क्वालिटी आपको देखनी है कि जब भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी इमेजेस ले रहे हैं, वीडियोस प्ले कर रहे हैं, PDF दिखा रहे हैं, उसकी क्वालिटी प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। उसमें जो आप कलर्स यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर विजिबल है कि नहीं है। इसके साथ आपको स्मूथनेस, राइटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप बोर्ड लेते हैं एक टीचर मैक्सिमम राइटिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्मार्ट इन्फोविजन, जहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी आपको लैगिंग देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। राइटिंग एकदम प्रॉपरली है और ऑन टाइम है, राइट। तो यहाँ पे सो दैट आप जब भी राइट करें कोई लैगिंग ना हो, स्लो ना चले। कभी कभी क्या होता है, आप ऐसा कोई पैनल चूज कर लेते हैं जहाँ पे आप लिख रहे होते हैं, कुछ टाइम बाद वहाँ पे राइटिंग आती है, डिले होता है, जिसे लैगिंग बोला जाता है। ये सब आपको चीज़ें बहुत ही ध्यान देनी है, सो दैट आपका पैसा प्रॉपरली आप सही जगह वेस्ट करवाए। स्मूथनेस, उसके बाद जीरो बॉन्डिंग, सेम थिंग, जो भी आपका डिस्प्ले है और आपका टच है उसके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। आपका जो बोर्ड है जीरो बॉन्डिंग होना चाहिए, जिससे प्रॉपरली आपका राइटिंग हो पाए, आप प्रॉब्लम फेस ना करें पढ़ाते टाइम, क्योंकि जब भी आप पढ़ा रहे होते हैं आप फ्लो में होते हैं। अगर आप लिख रहे हैं कुछ टाइम बाद आपकी राइटिंग दिख रही है तो वहाँ आपका बहुत बड़ा लॉस है, बच्चा आपके कंटेंट से इंगेज नहीं कर पाएगा, ऑफलाइन में भी और साथ ही साथ ऑनलाइन में भी। तो इन बातों का बहुत ही आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बाद में आपको देखने को मिलता है साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी की बात करें तो आपको अच्छी साउंड क्वालिटी एंड क्लियर एंड नीट एंड क्लीन आपको वॉइस, जैसे आप कोई भी वीडियोस प्ले करें तो वहाँ पे आप चेक कर लें कि प्रॉपर क्वालिटी आ रही है कि नहीं साउंड की, क्योंकि इन सब की वजह से एक पैनल सस्ता होता है, राइट। तो सस्ता पैनल लेने से बेटर है कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाएं और प्रॉपरली आप एक अच्छी क्वालिटी का पैनल लें, जिससे आप जो अमाउंट लगा रहे हैं सस्ते पैनल में वो पैसा आपका वेस्ट ना हो, क्योंकि 10-20 हज़ार घटाने के चक्कर में आप लाखों का अपना नुकसान कर रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको साथ ही साथ ध्यान देना है मदरबोर्ड कैसा है। वैसे वो बताएंगे नहीं आपको मदरबोर्ड कैसा है, बट ये आपको स्मार्ट इन्फोविजन बताएगा कि कौन सी कंपनी में कौन सा मदरबोर्ड यूज़ होता है और कौन सा ब्रांड मेनली ब्रांडेड है या फिर वो लोकल है। क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे आपको मतलब इररिलेवेंट तरीके से कंपनीज मिलेंगी जहाँ पे उनका मार्केट में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और साथ ही साथ ना उनका कोई लाइफ है मार्केट में। आपने देखा होगा कि 2019 में जब कोरोना आया था तो वहाँ पे मार्केट में सब सैनिटाइजर बेच रहे थे, राइट। बट अब क्या है, आपको दिख रहा है कि कौन मार्केट में अभी अवेलेबल है। तो सेम थिंग यहाँ भी अप्लाई होता है। तो बोर्ड लेने से पहले इन पॉइंट्स का आप जरूर ध्यान रखें, चेक करें, पूछें उनसे कि भाई क्या है क्वालिटी मेनली। लाइफ इन मार्केट की हम बात करें तो जो आप ब्रांड ले रहे हैं, राइट, ये ब्रांड जो है ये कितने टाइम से मार्केट में काम कर रही है, इनका मार्केट में क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या गुडविल है, जो मैंने आपको बताया ये भी आप चेक करें। किसकी हेल्प से? गूगल की हेल्प से, सोशल मीडिया की हेल्प से। फीडबैक एंड रिव्यूज़ की बात करें तो जो भी आप ब्रांड ले रहे हैं आप यूट्यूब पे डालिए उस ब्रांड का नाम और उसका फीडबैक
कि कौन बड़े यूट्यूबर्स या क्रिएटर या कौन इसका रिव्यू किया हुआ है, मैटर ये करता है। क्योंकि अगर कोई बड़ा टीचर इस ब्रांड को यूज़ कर रहा है तो वहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि उनका जो बड़ी टीचर है आज के टाइम पे क्या है कि हमारे साथ में सोनू शर्मा सर, महात्मा जी टेक्निकल, मनोज दे, बेसिकली जितने भी अब टॉप एजुकेटर्स और क्रिएटर देख रहे हैं सब जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम उनके ब्रांड की सिक्योरिटी के लिए हम कंप्लीट अपनी जो टीम है उनके पीछे हमने रखा हुआ बैक एंड में। क्योंकि स्मार्ट इन्फॉर्मेशन के मल्टीपल ब्रांचेस है पूरे भारत में, 200 लोगों से ज़्यादा टीम है। केवल इस वजह से क्योंकि आप प्रॉपर अपनी क्लासेस को ले पाए, अपने वीडियोस को क्रिएट कर पाएँ। तो आप मार्केट गुडविल जरूर चेक करें, फीडबैक जरूर चेक करें। सर्विस सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पे सर्विसेज का। प्रोडक्ट लेने के बाद मेन थिंग आती है सर्विसेज कैसे मिलेंगी आपको। तो सर्विसेज के लिए आपको सब बोल देंगे कि सर मैं सर्विस दे दूंगा, बट मैटर ये करता है कि सर्विस, जैसे सपोज दैट आपने एक्स कंपनी का पैनल लिया, ठीक है, तो वहाँ पे सर्विसेज कौन देगा? आप देंगे जिनसे आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, या वो उस एक्स कंपनी का हमें पास जाना पड़ेगा, राइट। तो जो भी वो बोल रहे हैं ट्राई करें कि उसका आपको रिटर्न फॉर्म में आंसर मिले, मेल पे मिले, या फिर इस तरीके से मेल पे ज़रूर लें। बिकॉज बोलने के लिए लोग बोल देते हैं सेल आउट करने के लिए, बट आफ्टर सेल्स वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखें। टेक्नोलॉजी पार्टनर मतलब कि जिनसे आप परचेज कर रहे हैं, भाई उनका मार्केट में क्या अस्तित्व है, क्या गुडविल है, उनकी मार्केट में क्या ख्याति है, राइट, कि वो कितने टाइम से काम कर रहे हैं। अब उसमें भी आपको क्या ध्यान देना है कि जो पर्टिकुलर कंपनी आप ले रहे हैं कि उनका मार्केट में क्या टाइम है, कि भाई वो कितने टाइम से काम कर रहे हैं। आज के टाइम में मार्केट में 3 साल की वारंटी तो लोग दे देते हैं, ब्रांड्स की मैं बात कर रहा हूँ, 3 साल की वारंटी दे दे, लेकिन क्या वो 3 साल मार्केट में आए हुए उनको ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये आपको सर्विस का कमिटमेंट कर रहे हैं कि आप ये आपको 5 साल सर्विस देंगे, 3 साल सर्विस देंगे। क्या ये 3 साल से मार्केट में है? क्या इनको पता है कि सर्विसेज कैसे दी जाती हैं, क्या क्या सर्विसेज में प्रॉब्लम आती हैं? जब इनको खुद नहीं पता रहेगा कि क्या प्रॉब्लम आती है, तो हाउ, कैसे वो आपको सर्विसेज देंगे? तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। आप एक टीचर हैं, एक टीचर को मेनली हम गाइड करते हैं कि वो इन टेक्निकल चीज़ों को कैसे चूज़ करें, राइट। एक टीचर पढ़ाने में एक्सपर्ट होते हैं, तो आपका काम केवल पढ़ाना होना चाहिए। बाकी ये सब रिसर्च जो है वो आपको स्मार्ट इन्फॉर्मेशन की टीम करके देती है कि आपको किस ब्रांड के साथ जाना चाहिए, कौन सा कंपनी यूज़ करना चाहिए, कौन सा डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए, कैसा स्टूडियो सेटअप करना चाहिए, एक ऑनलाइन स्टूडियो सेटअप में क्या क्या लगेगा। आपको कुछ भी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और आप हमसे सॉल्यूशन लीजिए, आप हमसे गाइडेंस लीजिए। ये हमारी गारंटी है कि आपको जो हम प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे वहाँ उस प्रोडक्ट की हेल्प से आप आसानी से 10x ग्रो कर पाएंगे, 10 गुना आप बढ़ेंगे। बस आपको वो करना है जो स्मार्ट इन्फोविजन की टीम कहती है, राइट। बाकी आप पढ़ाने में एक्सपर्ट तो हैं ही सर। उसके साथ आप चेक करें कि ब्रांचेस कितने हैं ऑल ओवर इंडिया में, कि लोगों ने एक कोई बिल्डिंग है या फिर कोई फ्लैट है वहाँ पे ओपन कर लिया है। अब उसके बाद में उनका ना कोई मार्केट में ब्रांच है, ना अदर लोकेशंस पे कोई ब्रांच है। तो देखिए कि ब्रांचेस कितने हैं, क्योंकि ब्रांचेस रहने का इस वजह से क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते इस फील्ड में, राइट। जो मैंने बताया प्रॉफिट की बात है, तो इन्वेस्टमेंट आखिर वो मार्केट में कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो मार्केट को लेके सीरियस हैं, अपने बिजनेस को लेके सीरियस हैं। तो ब्रांचेस रहेंगी तो आपको सर्विसेज भी इजीली मिल पाएंगी, और आप अपने नियर बाय ब्रांचेस पे विजिट करके सर्विस भी ले सकते हैं, राइट। टीम स्ट्रेंथ, कि भाई जो आप जिनसे आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो क्या उनके पास टीम है, क्योंकि प्रोडक्ट देने के बाद में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, कि भाई आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, आपको ट्रेनिंग चाहिए होता है, कैसे यूज़ करना है, कैसे आप लाइव जाएंगे, कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे, सपोर्ट चाहिए होता है टाइम टू टाइम छोटी छोटी चीज़ों पे, क्योंकि आप एक टीचर हैं, आप पढ़ाने में एक्सपर्ट हैं। तो टीम स्ट्रेंथ है, कितने लोगों की टीम है, डिपार्टमेंट कितने हैं, राइट। क्या एक ही पर्सन सारा काम कर रहा है, या फिर एक पर्टिकुलर काम के लिए किसी एक डिपार्टमेंट को अलाइन किया गया है, राइट। जैसे स्मार्ट इन्फोविजन के आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग है, डिस्पैच डिपार्टमेंट अलग है, डिस्पैच में भी क्वालिटी चेकिंग डिपार्टमेंट अलग है, इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट अलग है, ट्रेनिंग टीम डिपार्टमेंट अलग है। उसके बाद में आपको मल्टीपल सपोर्ट डिपार्टमेंट अलग है, सारी डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलते हैं। डेमो डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद में जो आपका ग्रीटिंग करती है वो डिपार्टमेंट अलग, मतलब सारी डिपार्टमेंट अलग अलग बने हुए हैं। ये अलग अलग इस वजह से क्योंकि जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं उस डिपार्टमेंट में वो एक्सपर्ट हैं, वहाँ आपको जो सोल्यूशन देंगे वो आपको बेस्ट ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिपार्टमेंट्स देखें, टीम फीडबैक के थ्रू भी सोल्यूशन मिले,
क्योंकि बोलने के लिए तो सब बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे सेटअप किया, बट कहाँ है फीडबैक, मैटर ये करता है। तो उनके बिग टीचर्स या क्रिएटर का फीडबैक जरूर लें कि कौन कहाँ उन्होंने काम किया हुआ है या उनका रिव्यूज़ क्या, उनका फीडबैक क्या है। तो ट्राई करें आप इन सब चीज़ों को चेक करने का, क्योंकि आप जो पैसा लगा रहे हैं वो आप अपने सेविंग से लगा रहे हैं। तो पैसा इन्वेस्ट करने से पहले इन सारी चीज़ों को चेक करें, और उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं स्मार्ट इन्फोविजन की कंसल्टेंट टीम को, जो कि आपके लिए काम करती है 24/7। आप कॉल करिए 8527926648 पे। यहाँ आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। उसके बाद में आपको टीम ये भी गाइड करेगी कि आप कहाँ विजिट करके इसको फिजिकल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे हमारे पूरे भारत में, बिहार में आपको 2 एक्सपीरियंस सेंटर देखने को मिलेंगे, आपको यूपी में 3 एक्सपीरियंस सेंटर देखने को मिलेंगे, महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे, आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको मेनली राजस्थान में देखने को मिलेगा। मतलब मल्टीपल लोकेशंस पे आपको एक्सपीरियंस सेंटर देखने को मिलेगा, सो दैट आप प्रोडक्ट इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका फिजिकल एक्सपीरियंस लें। और हर एक्सपीरियंस सेंटर में आपको मल्टीपल वेरिएंट, मल्टीपल ब्रांड, मल्टीपल साइजेस, मल्टीपल कैटेगरीज के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे मैं अभी सेटअप को यूज़ कर रहा हूँ, ये भी पटना का एक्सपीरियंस सेंटर जो कि आप देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कंप्लीट साउंड प्रूफिंग सेटअप है। एक साउंड प्रूफिंग सेटअप कैसे हो सकता है, अगर आपके पास दीवार नहीं है तो कैसे आप अपने सेटअप को रेडी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों का आप फिजिकल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कहाँ पे? स्मार्ट इन्फोविजन के एक्सपीरियंस सेंटर में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको कुछ और भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊंगा कहीं भी आपकी क्वेरीज होती है। तो मिलते हैं कैसे इन्फॉर्मेटिव और क्रिएटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।